हेलो यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक और नए ब्लॉग में फ्रेंड्स। तो आज का ब्लॉग बहुत दिनों के बाद पहुंच रहा है। रीज़न आप लोगों को बताएंगे। तो पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोग सब कैसे हैं। मैं भी भगवान की कृपा से सब बढ़िया है, अच्छी हूँ। और यहाँ पे आज मतलब ये सब मौसम फ्रेंड्स आजकल लगभग सारे जगह फैला हुआ है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है 3-4 दिनों से। पानी का मतलब पानी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी भी बारिश हो रही थी, बट क्या करें ना, थोड़ा सा ऊपर आए थे, घर में भी रहा नहीं जाता। और बारिश जब ऐसे दिन रात होने वाली हो जाती है ना, तब फिर जी जो है बहुत ज़्यादा उबता है, बहुत ज़्यादा। यही मन करता है कि कहाँ चले जाओ घर वर छोड़ के, क्योंकि घर का भी वैसे ही, घर में भी पानी पानी हो रखा है। और पानी जब लगातार बरसता है तो पानी पानी हो ही रखता है। और पीछे आप लोगों को दिखाया मैंने ना, पानी बिल्कुल हम लोगों के घर के पीछे तक पानी भर चुका था। और यहाँ पे मतलब सब कुछ एक बुरा हाल हो रखा था। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था और वो स्टडी का क्लिप फ्रेंड्स हमारा दोपहर का था। ये मॉर्निंग का टाइम है, अभी भी बारिश हो ही रही है। और ये दिन है ना, दिन शायद हाँ शनिवार का है। और हमारे यहाँ बारिश जो है बृहस्पतिवार से ही हो रही है। और कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो एक तरफ से नहीं आती। वैसे बारिश मुसीबत नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे लगातार तेज़ों वाली बारिश तो मुसीबत ही है, एक तरह से प्राकृतिक आपदा ही है। और इस प्राकृतिक आपदा के साथ साथ हमारे यहाँ एक और भी ज़्यादा दिक्कत है, बहुत बड़ी वाली दिक्कत आ गई थी लाइट की। लाइट हम लोगों के यहाँ बृहस्पतिवार सुबह तक तो थी, और सुबह के बाद फिर दोपहर में 1 घंटे के लिए आई थी। वही तकरीबन 11:30-12 बजे तक थी। उसके बाद लाइट ऐसे बिगड़ गई ना कि मतलब जितने दिन तक बारिश थी, लाइट हमारे यहाँ बनी थी संडे को शाम को बनी थी, वो भी मतलब रात हो गई थी। लगभग 7-8 बजे तक लाइट आई थी। इतने दिन तक मतलब पूरा गांव ऐसे देखते आप लोग ना, तो मतलब एक तरीके से डर लगता था। बारिश भी इतनी तेज़ होती थी और बिना निकले भी नहीं, मतलब इंसान खाता पीता क्या, ऐसे निकलना तो पड़ता ही था बाहर। और इतना डर लगता था कि जो लोग बाहर गए बस सही सलामत दिन के उजाले में घर आ जाएं। बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा बारिश थी और अंधेरा अलग से हुआ रखा था। अभी आप लोगों को वीडियो में मैं बताऊंगी, आगे दिखाऊंगी कि कैसे कैसे दिन बीतता था। हम लोग को दिन तो बीत जाता था किसी तरीके से, क्योंकि उजाला होता था, लेकिन रात में ना घबराहट सी होने लगती थी। और इसी सब चक्कर में मोबाइल वगैरह सबका स्विच ऑफ हो जाता था। मोबाइल भी कितना चलेगी, ये 24 घंटे बहुत बचा के रखो तो 2 दिन चलेगा, बस उससे ज़्यादा तो मोबाइल भी नहीं चलती। आई थिंक मोबाइल ऐसे रखे रहो ना, तब पर भी उसकी बैटरी जो है डाउन होने लगती है। और ये संडे का ही दिन था फ्रेंड्स। सुबह मैंने बनाया था, सुबह मैंने मट्ठा का आलू बनाया हुआ था। सॉरी फ्रेंड्स, संडे नहीं, सैटरडे का सुबह का, संडे निकल रहा है मेरे मुंह से, शनिवार का ही दिन था। और मैंने खाने में बनाया था मठा का आलू, और हस्बैंड जी के लिए दाल बनाया था और चावल। क्योंकि ना आजकल पितृपक्ष भी चल रहा है, तो फिर इसके चलते ना हाँ आए दिन निमंत्रण ही रहता है। तो सबकी जो है ना, बता रहे थे पिछले भी ब्लॉग में, खाने का सब कुछ बिल्कुल सिंपल सा मन कर रहा था। तो पतिदेव बोले रोटी तो बिल्कुल से ना बनाओ, क्योंकि पूड़ी खाते खाते जो है जी भर गया है, और चावल और दाल बना दो। और बच्चों को दाल नहीं खाना था, तो बच्चों के लिए मठा का आलू भी बना दिया है, और उनके लिए थोड़ा सा दाल। और मठा का आलू बन जाए तो जिसको पसंद है भाई, वो तो बिल्कुल से टूट ही पड़ता है। जैसे मेरा समर आज टूट पड़ा हुआ है, इसको इतना ज़्यादा पसंद है, खुशबू से ही मम्मी बस मतलब कि आप लोग देखें ना, सीटी मुझे जो चावल का जो गैस था सीटी, उसको मुझे छुड़ाना पड़ा। इसको इतनी ज़्यादा जल्दबाजी थी, और बहरहाल देर भी हो रहा था, क्योंकि सुबह के ना ये 11:30 बजे का टाइम था। और जिस टाइम मैं सुबह बर्तन धो रही थी ना, उस टाइम भी मतलब 7 बजे का टाइम था। ऐसे बादल घिरे हुए बादल, मतलब 6 बजे लोग उठते ही थे हम लोग। तो उठ के भी बारिश में ना, वो होता है ना, धीरे धीरे काम होता था। तो बस ऐसे ही काम करते कराते फिर उसके बाद चाय नाश्ता पियो, फिर आराम से खाना बनता था। क्योंकि बच्चों का भी 3 दिन से ना स्कूल में छुट्टी हो गया था, शुक्रवार शनिवार और बीच में फिर संडे तो पड़ा ही था। 3 दिन से बच्चों का छुट्टी ही था। बृहस्पतिवार को तो बच्चे भीगते हुए ही आए थे। और कपड़े मैं कितने दिन तक न धोती, ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं। बृहस्पतिवार का कपड़ा भी ऐसा मेरा रखा हुआ था, क्योंकि बृहस्पतिवार को कपड़े मैं अक्सर धोती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ती है बच्चों के लिए, तभी मैं धोती हूँ। तो यहाँ पे फिर कपड़ा धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था।
हर थक मान के ना फिर मैंने सोचा चलो कपड़े हाथ से ही धो देते हैं। हाथ से धुलने में नहीं दिक्कत थी, लेकिन लाइट नहीं आ रही थी ना, तो सूखने में ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। और लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, तो फिर लाइट थी होती है ना, तो मशीन में सुखा देते हैं तो नीचे भी सूख जाता है। नहीं तो ऐसे कहीं ना सुखाने का नीचे जगह भी नहीं है कि कहाँ कहीं ऐसे भीगे कपड़े डाल दो और पानी चूता रहे और सूखता रहे। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है इन 3-4 दिनों में फ्रेंड्स, क्या ही बताएं। और लगभग सारे जगह ऐसे बारिश हो रही है, सभी को लगभग इतना ही ज़्यादा दिक्कत है। जिनके पास तो घर है, व्यवस्था है, उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, क्योंकि लाइट अगर ख़राब हो गई है तो आप लोग समझ सकते हैं। और घर का भी हालत इतना अस्त व्यस्त हो गया ना, हर जगह सीढ़े पानी सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो फिर कपड़े उपड़े धो के फिर किसी तरीके से मतलब पानी एक जगह मैंने निथर जाने दिया था, फिर झटक पटक के उसको फैलाया था घर में ही। और पानी चू रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब लेटने बैठने में भी दिक्कत हो जाती है फ्रेंड्स। मैं अपनी प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आजकल हम लोगों की ज़िंदगी कैसे बीत रही है। तो यहाँ पे रात का टाइम था और रात के खाने में बन रहा था सब्जी और रोटी, क्योंकि और कुछ ज़्यादा बढ़ा के ना बनाने का बारिश को देखकर मन ही नहीं करता। बस जैसे कैसे कुछ भी खा पी लो, और निमंत्रण फिर भी रहता है ना, तो फिर उसका भी पाचन जो है करना होता है, इस हिसाब से खाना पीना बनता रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हस्बैंड जी आए थे, तब उनके मोबाइल का थोड़ा उजाला दिखाई पड़ रहा है, जनाई पड़ रहा है, और नहीं तो ऐसे मोमबत्ती जला के आजकल खाना बनता है। और आई थिंक आप सब लोगों को फ्रेंड्स, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बिलीव करिएगा मेरे बातों पे, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा दी हूँ। लगातार 3-4 दिन से ना मेरे यहाँ ऐसे ही हो रहा था। बता दे रहे हैं ना, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार की 3 रात तो हम लोगों के ऐसे ही अंधेरे में मोमबत्ती जला के बीती है। और फिर संडे को तो शाम को बनी थी लाइट, तब से थोड़ा बहुत मतलब आराम हो गया है। और अभी मैं सोमवार की सुबह अपने इस वीडियो का एडिटिंग भी कर रही हूँ। मोबाइल मेरी ना 2 दिन से स्विच ऑफ थी, मैं दे ही नहीं पा रही थी। एक दिन तो होके आ जाता था तो चलता था, और फिर होता है ना एक दिन भर जब हस्बैंड जी ले जाते हैं तो पूरा दिन चार्ज होने में ही चला जाता है। फ्रेंड्स फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग।